अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मार्केट में दुकान के अंदर 4 गेट लगे हुए थे। 3 गेट अंदर साइड की तरफ थे, एक गेट फ्रंट साइड की तरफ था। एक नाबीना वो भीख मांगता हुआ, लाठी हाथ में, चश्मा पहना हुआ था और चलता चलता पहले गेट पर आया, अंदर वाली साइड से जहाँ 3 गेट थे। बोला, दुकान वाले बाबा खैरात दो। उसने उसको जल्दी से खुशी से 10 रुपए निकाल कर दे दिए। फिर वो चलता चलता दूसरे गेट पर आ गया। बोला, दुकान वाले बाबा खैरात दो। उसने बोला, बाबा वही दुकान है। बोला, अच्छा। फिर वो थोड़ा सा आगे होके तीसरे गेट पे आ गया। फिर बोला, दुकान वाले बाबा, दुकान वाले भाई खैरात दो। उसने बोला, बाबा वही दुकान है। जरा गुस्से से बोला। अब उसको भी जरा नाबीने को पड़ गया कि क्या बात है, मैं तो 2 से तीसरे गेट पर आ गया, अभी भी ये बोल रहे ये वही दुकान है। ये पता नहीं क्या बात है, इसने हमारे पीछे पड़ गया है, ये वही दुकान है, वही दुकान है। जिस दुकान में भी जाता हूँ ये बोलते हैं वही दुकान है। किधर ऐसे नहीं, हम घरों में मांगने जावे, उधर भी इसने सुरंग बनाया हुए, बोले ये वही दुकान है। फिर वो चलता 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 फ्रंट गेट पर आ गया, बड़े गेट पर। फिर आवाज दिया, दुकान वाले भाई खैरात दो। उसने बोला, भाई ये वही दुकान है। उसने बोला, यार क्या तुमने हमारे को 10 रुपया दे दिया, हमारे पिछवाड़े के पीछे पड़ गए, ये लो अपना 10 रुपया अपने पिछवाड़े में डालो। हमारे को जिस दुकान में भी जाता हूँ तुम बोलते ये वही दुकान है। फिर जिस दूसरे में दुकान में जाता हूँ तुम्हारा ही आवाज आता है वही दुकान है। सुबह से लगा हुआ है, सुबह से हमारे पीछे लगा हुआ है, ये वही दुकान है, वही दुकान है। ले अपना 10 रुपया अपने गांड में डालो। चटी का बच्चा चटी का बच्चा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर उसने बोला, यार देखो नाबीना आदमी था, उसको चाहिए था, उसको 10 रुपये दोबारा भी दे देता, चौथे गेट पे उसको दे देता, क्योंकि वो नाबीना है, उसको तो पता नहीं है कि ये वही दुकान है। इसलिए अगर इसके बाद अगर कोई मांगने आता तो ये उसको इनकार कर देता, भाई माफ करो, तो दूसरे का 10 रुपये भी उसको दे देता ताकि उसकी जान छुटती, वो भी चले जाता। नाज़रीन, 5 नाबीना थे, वो एक नए शहर में गए। वहाँ जाकर एक मज़ार पर बैठ गए। कुछ शरारती लड़के आए, छिछोरे किस्म के। बोले, बाबा आप लोग कितने बंदे हो? बोला, 5। बोला, आप लोग हमारे साथ चलो, वहाँ फातिया खानी हो रही है, आप लोगों को लंगर खाना भी खिलाया जाएगा और आप लोगों को खैरात ज़कात भी देंगे। वो लोग उनके साथ रवाना हो गए, गाड़ी में बिठाया और दूर जाकर किसी सहराए में वहाँ जाकर इनको बिठाया और बोला, आप लोग इधर बैठो, हम लोग खाना लेकर आते हैं। वो वापस गाड़ी में बैठकर चले गए। काफी टाइम हो गया, शाम हो रही थी। बोला, यार ये लोग तो वापस नहीं आए, अब हम तो नाबीने हैं, हम तो जा भी नहीं सकते। बहुत बुरा भला बोल रहे थे, ये छिछोरे लड़के थे, इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं किधर लाकर हम लोगों को छोड़ दिया, ये तो हम चलते चलते रेती पाँव से नहीं छूटते, पता नहीं किधर लाकर हम लोगों को छोड़ा है। फिर आगे हम लोग ने ये इरादा किया, आइंदा हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे। बोलेंगे, बाबा जो भी कुछ देना है यहीं पर दे दो, हम साथ नहीं जाते। फिर इन लोगों ने ये इरादा करके वहाँ से तकरीबन 1 हफ्ता इन लोगों को लगा, वापस उसी मज़ार पे आकर बैठ गए। थोड़ी देर में सचमुच का एक अमीर शख्स था, उसने वाकई दावत किया हुआ था, फातिया खानी थी, कुरान खानी थी, और इन ऑफिसों को बोला कि आप लोग कितने बंदे हो? उसने कहा 5। बोला, आप लोग ऐसे करो, हमारे साथ चलो, वहाँ फातिया खानी हो रही है, आप लोगों को खिलाया पिलाया भी जाएगा, आप लोगों को पैसे खैरात ज़कात भी दिया जाएगा, आप लोगों का मदद किया जाएगा। उन्होंने बोला, हम 5 बंदे हैं। इन्होंने तो इरादा किया हुआ था, जो बोले हमारे साथ चलो हम नहीं जाएंगे। बोला, हम 5 बंदे हैं, पांचों के पांचों तुम्हारा माँ के अंदर। आगे समझ जाओ।